कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 1 रुपये में 100 पैसे वाला। आज के कोर्स नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 का बी है, बीजगणित का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप x पदों में लिखें। यदि प्रत्येक की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। कहा कि एक वर्ग, सबसे पहले तो हम वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है वर्ग, तो हम लोग देखते हैं वर्ग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो वर्ग बना, ठीक है, ये वर्ग होता है। वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल होता है, जितना ए रहेगा उतना ई रहेगा, इतना ई रहेगा इतना ई रहेगा। नाम दे दिए ए बी सी डी। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है कि इसका परिमाप जो है x पद में लिखना है। मान लीजिए कि इसका लंबाई x है, ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ये होता है ना 4 गुने भुजा, ठीक है। वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा। तो वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। चलिए बीच करके अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, इसका x है, ठीक है। उसका परिमाप x पद में लिखिए, x पद में लिखना है, तो परिमाप x पद में लिखना है, तो 4 गुने भुजा, ठीक है। तो 4 गुने भुजा का मतलब क्या आ गया 4 गुने x बराबर 4x। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना 13, कितना हो गया 13 चौके 52। आंसर क्या हो गया 52। बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई y है, इसके किसी एक फलक का परिमाप y का प्रयोग करते हुए निकालिए। एक फलक का परिमाप y का प्रयोग करते हुए निकालिए। यदि प्रत्येक फलक की लंबाई, प्रत्येक किनारे की लंबाई, प्रत्येक किनारे की लंबाई प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसके किसी एक फलक का परिमाप निकालिए। एक फलक का परिमाप निकालिए। चलिए समझिए क्या ही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है इसमें क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि घन क्या है। देखिए ये वर्ग है, इसको वर्ग ही मानिएगा, ठीक है। ये भी वर्ग है और इसको इसमें जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, हो गया आपका घन, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये तो होता है किनारा, ये हो गया किनारा, ये हो गया किनारा, ये हो गया किनारा। अब ये जो किनारा है, किनारा जो घिरा हुआ है, ठीक है, ये चारों ओर से जो घिर के इस तरह का बना, इस तरह का बना, ये एक फलक हो गया। कितना फलक हो गया एक फलक हो गया। अब देखिए ये जो है ए हो गया, एक ये बना, ये हो गया दूसरा फलक। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये एक है, ये तीसरा फलक हो गया, ठीक है, और ये तीसरा फलक हो गया। फलक समझ लीजिए इसमें क्या क्या है। ये हो गया नीचे वाला जो है ये चौथा फलक हो गया, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, इसमें समझने वाली बात है। एक इधर जो है सॉरी, अब देखिएगा
ए है, एक ए वाला, ठीक है, एक और हो गया, पांचवा फलक। एक फलक इसमें और है, देखने वाली बात यह है कि एक फलक और है, एक ए बच गया। तो एक घन में कितना फलक होता है? घन में कितना फलक हो गया? 6 फलक। समझ में आ गया? घन में कितना फलक हो गया? 6 फलक। अब देखिए, अब रहा बात, फलक तो आपको समझ में आ गया कितना फलक होता है, सब है फलक। अब इसमें करना क्या है कि जैसे जो एक घन है, एक घन है, गलत हुआ, ये जो घन है आपका, इसमें आपका फलक समझ में आ गया, एक किनारा है, 1 2 3 4, ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारा कितना हुआ? 12। समझ में आ रहा है? घन में फलक 6, किनारा 12, ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। अब जब इतना समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई y है। एक घन है, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना हो गया? जितना भी किनारा है उसका लंबाई हो गया y, ये भी 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 y, ठीक है। अब इसके किसी एक फलक का, इसके किसी एक फलक का परिमाप y का प्रयोग करके, परिमाप y का प्रयोग करते हुए निकालना है। जो परिमाप निकालना है y का, तो चलिए फलक कौन सा बताए? अभी ये फलक है, अभी बताए, देखिए ये रेड वाला ये फलक है, बताए, तो इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या मान के निकालना है? तो y का प्रयोग करके निकालना है। तो y के प्रयोग करके हम निकालते हैं, तो y के प्रयोग करके हम निकालते हैं। सपोज एक किनारा हम लोग का निकल गया, एक किनारा हम लोग, एक फलक हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल लिए? एक घन का फलक निकाल लिए। चलिए घन का फलक निकाल लिए। अब जब घन का फलक निकाल लिए तो हम लोगों को तो किनारा निकालना और आसान हो गया। किनारा तो हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है? लंबाई कितना दे रखा है? y मान के करना है, ठीक है। तो घन का क्या हो जाएगा? घन एक वर्ग की तरह होता है, तो 4 गुने y, परिमाप यही होगा, 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने y हो गया, ठीक है, मतलब 4y हो गया। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो इसका एक फलक का क्या होगा? यदि प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ये जो है 9 सेंटी, जहां एक्स वाई माने थे उसको 9 सेंटीमीटर अगर कर देते हैं तो किसी एक, सबका नहीं, किसी एक फलक का परिमाप निकालना है। किसी एक फलक का परिमाप निकालना, मतलब कोई एक फलक है ना, फलक निकला हुआ है ना, ये फलक निकला हुआ है ना जी, इसका एक के परिमाप निकालना है। तो एक को परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो इतना आया ना परिमाप, इसी में हम गुना कर देंगे, 4 गुने 9, कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, तो एक का कितना आ गया? 36 आ गया। बस सीधे सी आंसर ही हो गया, 36 हो गया। इसमें करना क्या? कहाँ दिक्कत है बताइए? कहीं दिक्कत है तो? आसान तो आंसर है, सीधे सीधे ही है। समझ में आया? किनारा फलक इतना समझिएगा तभी आएगा। आगे और थोड़ा थोड़ा कठिन क्वेश्चन आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।